हरामी कुत्ते, उल्लू के पट्टे, सुअर की औलाद, नपुंसक, चुतिया, बड़वे, भोसड़ी के, मर जा कहीं पे जाके, यू बास्टर्ड। अरे क्या हुआ, इतना क्यों डरी हुई है? इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। आइडिया? हाँ, एक नए बिजनेस का आइडिया। हाय, मैं सुरुचि बरगावकर। फिर एक बार बता रही हूँ, सुरुचि, नो रुचि। ओके, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैंने कहा था ना आपसे कि शेयरिंग में रहने के लिए मैं कोई पार्टनर ढूंढ रही हूँ। शायद वही आई है। चलिए देखते। नहीं नहीं, मेरे पहचान में से नहीं मिला कोई, एजेंट के तरफ से आई है। चलिए देखते कौन है। हेलो, एक्सक्यूज मी, सैनिटाइज तो कर लो। हाय, मैं सुरुचि। प्रीति। ओके, तो यानी कि आप भी मेरे साथ शेयरिंग में रहने वाली हो? मैं कहाँ रहूँ? यहाँ हॉल में रहूँ या बेडरूम में? हाँ, आप बेडरूम में रहो। क्या है ना, मेरा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ रहता है। क्या है ना, मेरे यहाँ पढ़ाई चलती रहती है और मेरा लैपटॉप। हेलो हेलो, सुनो। कौन है ये लड़की? कहाँ से आई है? इतनी सैड। मुझे तो लगता है इसके साथ रह के मैं जरूर फेल हो जाऊंगी। मम्मी, पापा, हेलो हेलो प्रीति, कुछ हुआ है क्या? मम्मी, पापा, बोलो ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? साले राहुल, तूने मुझे डिच किया। मुझे? और किसके लिए? उस बंदर या नीना के लिए। हरामी कुत्ते, उल्लू के पट्टे, सुअर की औलाद, नपुंसक, चुतिया, बड़वे, भोसड़ी के, मर जा कहीं पे जाके, यू बास्टर्ड। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा, मारो इसे, मारो 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 इसे, मारो मारो मारो। इस लड़के ने मुझे बहुत तकलीफ दी है मम्मी। पापा, अरे इसको क्या हुआ? इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मेरे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इसके एजेंट को फोन लगाती हूँ। कॉल उठाओ। अरे मौसी, आओ आओ। मौसी मौसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे क्या हुआ, इतना क्यों डरी हुई है?
अरे मौसी, मैंने कहा था ना आपको कि मेरे साथ कोई शेयरिंग में रहने के लिए आने वाली है। वो आ गई है। मौसी मुझे तो लगता है ना वो पागल हो गई है, बहुत जोर जोर से रो रही है। मम्मी पापा का नाम ले रही है, किसी राहुल का भी नाम ले रही है। पता नहीं क्या हुआ है उससे। अरे क्या तुम भी, अरे वो सेंटी हो गई होगी रे बाबा। जब लड़कियां यहाँ से वहाँ घर बदलती है ना तो वो इमोशनल हो जाती है भाई। मौसी वो बहुत जोर से रो रही है, आप प्लीज देखो ना। हाँ चल 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 चल, मैं देखती हूँ, चल। खुला है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा पी लो ना प्लीज। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पी लो ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पीती। सॉरी सॉरी। तो क्या है ना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी इसलिए रो रही थी। चिल्ला भी रही थी। आई नो आई नो। ये हमारी मौसी है, घर का काम करने आती है। इनका कुछ देना है? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ देना नहीं है, मैं इनका दे दूंगी। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या, कुछ प्रॉब्लम है?
हमें भी बताओ। क्या है ना, सुख दुख में एक दूसरे का हेल्प लेना चाहिएगा भाई। अच्छा चल बता, क्या हुआ? ब्रेकअप। ब्रेकअप? अरे मौसी, यानी इसका बॉयफ्रेंड के साथ, क्या उसके बॉयफ्रेंड के साथ सब खत्म हो गया। खत्म हो गया? फिनिश्ड, एंड, समाप्त हो गया। अरे देवा, सब समाप्त हो गया। हो, तभी इतना रोती है बेचारी। वैसे रोज ऐसे ही रोती है क्या? कभी कभी, बीच बीच में जब उसकी याद आती है ना, तब। वैसे तुम करते क्या हो? जॉब करती हूँ, कहाँ पे? मॉल में। तो आज जाना नहीं है क्या? छुट्टी ले लिए, बहुत छुट्टी लिए, छुट्टी ले लिए। अच्छा बेटा, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना के लेके आती हूँ, ठीक है? ये चल गो भाई। आई गो, क्या हालत बना रखी है ना इस लड़की ने खुद की। क्या प्यार में ब्रेकअप होना इतना बुरा होता है? हाँ मौसी, एक्चुअली वो क्या है ना, ये जो प्यार मोहब्बत अफेयर्स चलते रहते हैं ना, ये सालों साल चलते रहते हैं। साल, 2 साल, 4 साल, कभी कभी 8-8 साल भी चलते रहते हैं। तो क्या है ना, इतने साल एक साथ रहते हैं ना, तो ऐसे एक दूसरे में ऐसे एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व, इनो क्या? मतलब एक दूसरे में ऐसे फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, एक दूसरे से ऐसे एकदम लगाव हो जाता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। जितने दिन प्यार में रहते हैं ना, उतना ही गहरा कुआं खोद लेते हैं, एकदम खोल। और अगर ये ब्रेकअप हो गया तो ये हाल होता है, कुएं में से बाहर ही नहीं आ सकते, अटक जाते हैं ना, बहुत बुरा। अच्छा। मौसी, मैंने तो सुना है ब्रेकअप के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये डिप्रे क्या? डिप्रेशन मौसी, डिप्रेशन, यानी उनका दिमाग सुसाइड भी करते हैं, आत्महत्या। बाप रे, बहुत बुरा है ये सब तो इनको इस कुएं में से बाहर कौन निकालता है बाद में? हेल्प करते हैं लोग, यानी डॉक्टर, फैमिली, दोस्त लोग, वो दिमाग का डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट। मैं भी हेल्प करती थी मेरे फ्रेंड्स को। अरे रे, बहुत बुरा हुआ इस लड़की के साथ। तू जरा उस पर ध्यान रखना। हाँ, मैं उसके लिए तब तक खाना बनाती हूँ। रुको मौसी, 1 मिनट। आज से गए इस डिब्बे में रखना, वो क्या है ना, सेफ रहेंगे। वो साथ में पार्टनर भी आए ना रहने के लिए, तो सेफ्टी मांगता है ना। हाँ, अच्छा, वाह।
मौसी मौसी, ये देखो, ये दारू कितनी महंगी होती है। ये दोनों मिला के 500 हो गया। अरे दारू को दारू नहीं बोलने का गो भाई, दारू का अपमान होता है। ड्रिंक्स बोलने का, ड्रिंक्स। क्या समझी कि नहीं समझी? वही ड्रिंक्स। ये देखो ना, ये दोनों मिला के 500 रुपीज हो गया। तो क्या हुआ, उसका वही कीमत होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा कीमत वाला मिलता है। 1000 रुपए का होता है, 2000 रुपए का होता है, 3000 रुपए का होता है, 4-5 रुपए का भी होता है। लेकिन एक बार अगर ये चढ़ जाती है ना, तो आदमी धीरे 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 इसकी कीमत भी भूल जाता है कि भाई। आपको कैसे मालूम? मौसी यानी आप भी? देख, गम भुलाने के लिए आदमी को कभी कभी थोड़ी सी लेनी पड़ती है कि भाई। वैसे तू लेगी क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, देख अभी मैं खाना बना के जाती हूँ, तो ऐसे उसकी तरफ ध्यान देख और उसको ठीक से खाना वगैरह खिला। मैं शाम को वापिस आती हूँ, ठीक है? फिर बाद में हमको उसको ऑपरेशन में से बाहर भी तो निकालना है ना। वो जो कुएं में गिर गई है ना, तो उसको कुएं में से बाहर निकालने के लिए हमको ही तो उसको सीढ़ी देना पड़ेगा ना। क्या समझी कि नहीं समझी? बराबर है। इस ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स का थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बाप रे, ये ब्रेकअप के बाद का लाइफ बहुत डेंजरस होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आदमी की वाट लग जाती है। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, किसी से बात नहीं करता, काम पे नहीं जाता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, ड्रिंक्स लेने लगता है। आदमी शरीर और मन का नुकसान करने लगता है, वजन बढ़ाने लगता है, बीमार पड़ने लगता है। फिर मन को फिट रखने के लिए आदमी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने लगता है, वजन घटाने के लिए जिम ज्वाइन करता है, घूमने जाता है, नए से शुरुआत करना चाहता है, बट बहुत हालत हो जाती है उसकी। खाने के लिए कुछ है? है ना, है ना। प्रीति, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ब्रेकअप की वजह से तुम्हारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है? पता है। तो क्या कुछ नहीं कर सकते? ब्रेकअप के बाद ये सबके साथ होता है, सबको ये नुकसान झेलना ही पड़ता है।
मैंने भी झेल लिया। प्यार करते वक्त किसे पता होता है कि आगे जाके ब्रेकअप होने वाला है। मम्मी पापा राहुल, मम्मी पापा। इसने खाना खाया है कि नहीं ठीक से? हाँ, थोड़ा खाना खाया है। इसकी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा गा भाई। उस कुएं में से ना इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा अपन को। तू रखेगी ना इसका ध्यान? हाँ हाँ मौसी, आप टेंशन मत लेना, मैं रखूंगी ध्यान। क्या है ना कि मुझे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस? तेरा भी हुआ था क्या ब्रेकअप? नहीं नहीं, मेरा नहीं हुआ ब्रेकअप। वो जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं ना, उनका जब ब्रेकअप हुआ था ना तो उनको मैंने ही संभाला था। गुनाची ग बाय माजी, तू कितनी अच्छी लड़की है तू। भगवान तेरा हमेशा भला करेगा। थैंक यू मौसी, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। आइडिया? हाँ, एक नए बिजनेस का आइडिया। ए भाई, ये कोरोना के टाइम में सबका धंधा बंद है, ऐसे में कौन करेगा नया नया बिजनेस? अरे मौसी, मेरा आइडिया तो सुनो। क्या? देखो मौसी, ये जो प्यार में ब्रेकअप होता है ना, इस ब्रेकअप का ही इंश्योरेंस शुरू किया जाए तो। क्या? ये जो लड़की का ब्रेकअप हुआ है उस ब्रेकअप का इंश्योरेंस? क्यों नहीं मौसी, मेडिकल पॉलिसी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। क्यों होती है? क्यों मतलब? आज के जमाने में आदमी का कुछ भरोसा है क्या? कब क्या हो जाए कोई बोल नहीं सकता है भाई। भविष्य में नुकसान ना हो इसीलिए तो आज पैसे भरते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, आज के जमाने में आदमी का कुछ भरोसा है क्या? कब क्या हो जाए कोई बोल नहीं सकता। वैसे ही आज के जमाने में रिलेशनशिप का भी तो कोई भरोसा नहीं है। देखो ना, ये प्यार, मोहब्बत, अफेयर, इसका कोई भरोसा नहीं है आज। जैसे कब कहाँ कौन बीमार पड़ जाए ये बोल नहीं सकते, वैसे ही कब किसका कैसे ब्रेकअप हो जाए ये भी तो नहीं बोल सकते। देखो ना मौसी, आदमी को बीमार पड़ने के बाद कितने सारे खर्चे, डॉक्टर, दवाई, फैमिली को पैसों की मदद। वैसे ही ब्रेकअप के बाद भी तो इतने सारे खर्चे हैं। देखो ना, ये दारू ड्रिंक्स पीना, काम पे न जाना, खुद का नुकसान करना, शरीर और मन का नुकसान करना, जहाँ पे काम करे उनका भी तो नुकसान हो रहा है ना। और फिर वापस फिट होने के लिए जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया तो साइकियाट्रिस्ट की फीस तो देनी पड़ेगी। और फिर ठीक ठाक होने के बाद वापस लाइफ रिस्टार्ट करने के लिए यहाँ वहाँ घूमना तो पड़ेगा। ट्रैवलिंग, गोवा, अलीबाग, है कि नहीं? अब मौसी ये सोचो, इतना सारा पैसा अचानक आएगा कहाँ से? सेविंग को तो हाथ नहीं लगाएगा आदमी, और ब्रेकअप पे तो लोन भी नहीं मिलता। तो ये जो सब पैसा है ना, वो हम देंगे, हमारी कंपनी देगी। और बदले में जिनका अफेयर चल रहा है ना, उन कपल्स को हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी। हर महीना प्रीमियम भरना पड़ेगा, हफ्ता। ब्रेकअप के इंश्योरेंस पॉलिसी का हफ्ता। जैसे कोई एक्सीडेंट की पॉलिसी, फायर की पॉलिसी, लाइफ की पॉलिसी, वैसे ही ये ब्रेकअप की इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या मौसी, कैसे लगे आइडिया? अब नेक्स्ट एपिसोड। देखो मैडम, हम दोनों भी एडल्ट्स हैं और हमारे बारे में हमारे घर पे भी पता है। तो आप इसे बिजनेस लोन नहीं देंगे क्या? मेरी एक शर्त है, 1 महीने के अंदर। हे प्लीज शट अप और हमारे पीछे मत आना। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस।